हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे, साथ ही हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। आशुतोष श्रीवास्तव वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक, और वीके अग्निहोत्री जी हैं, पूर्व महासचिव राज्यसभा। तो ये आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले अग्निहोत्री जी आपके पास आना चाहूँगा, ये जो प्रक्रिया है किस तरह का इसका पालन होगा, और अगर रिपोर्ट मेजोरिटी से अडॉप्ट होती है तो आगे इस पर किस तरह की कार्रवाई होगी? क्या लोकसभा अध्यक्ष खुद से कार्रवाई कर सकते हैं, या फिर जब संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा उसमें रिपोर्ट रख करके फिर आगे कार्रवाई की जाएगी? जानना आवश्यक है कि एक तो जो ये कमिटी है, ये इसका सिर्फ जो कि आपने जैसा कहा कि इनको निष्कासित करने का रिपोर्ट दे सकती हैं। कमिटी जो है वो ऑफेंसेस के आई मीन मुद्दे पर कोई ज़्यादा अपने निर्णय नहीं दे सकती। कि अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस है वो तो रिकमेंड कर सकती है कि जो भी एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की वो उसको एग्जामिन करें और उस पर वो कार्रवाई करें। तो जो रिपोर्ट है कमेटी की, उसका मुद्दा यही है कि इनको क्या एक्सपल किया जाए राज्यसभा लोकसभा की सांसद कि उसकी उसकी जो भी वो हैं उसकी संसद की सदस्यता है उससे उनको एक्सपल किया जाए। तो ये तो बेसिक थिंग है कि जो वो है। उसके बाद की रिपोर्ट है, इस पर निर्णय लेना होगा जो अपने स्पीकर साहब हैं उनको उनको तो नॉर्मली तो ये कमेटी की रिपोर्ट का निर्णय जो है वो लेती है लोकसभा या राज्यसभा या जहाँ भी है जिसके भी सदस्य हैं, तो उनको अधिकार है निर्णय लेने का इस पर। तो ये रिपोर्ट कमेटी की रखी जाती है सदन के समक्ष और उसके बाद उस पर वो निर्णय लेती है समिति। जहाँ तक कि जो अपने स्पीकर साहब हैं वो कम से कम इतना जरूर कर सकते हैं कि जब तक कि इस पर निर्णय न हो हाउस का, तब तक वो इनको सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर वो अपने ऊपर लेना चाहें कि भाई वो पास करवा लेंगे, ऐसी स्थिति में वो चाहें तो इस कमिटी की रिपोर्ट को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। लेकिन अधिकार सस्पेंशन है, लोकसभा स्पीकर को यह अधिकार है कि वो जब हाउस सेशन में नहीं होता है तो कार्रवाई नहीं, अपनी ओर ऐसा से कोई भी कर अधिकार सकते नहीं हैं। है। नहीं, ऐसा कोई अधिकार नहीं, जी जी, एक अधिकार बार नहीं हमारे है, सहयोगी जी अग्निहोत्री जी ऐसा आपके कोई पास भी आएंगे अधिकार हम। एक नहीं है। बार हमारे दो सहयोगी भी यहाँ पर मौजूद हैं, राजीव रंजन और प्रशांत। प्रशांत, पहले मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूँगी, क्या प्रक्रिया आज रहने वाली है? क्योंकि 4 बजे जब एथिक्स कमेटी बैठेगी तो सबकी नज़र उसी पर रहेगी, क्योंकि उसमें दो पक्ष हैं वहाँ पर, विपक्ष भी होगा और सत्ताधारी पक्ष भी होगा, और ऐसे में बहुत बैलेंस एक कमेटी इसे कहा जा रहा था। क्या कुछ आज उस कमेटी की प्रक्रिया रहने वाली है? जी देखिए, 4 बजे ये बैठक शुरू होगी और चूंकि ये मामला आपने देखा था 2 नवंबर की बैठक में कि किस तरह से पक्ष और विपक्ष एक तरह से पूरी तरह विभाजित हो चुका है, तो ये तय माना जा रहा है कि विपक्षी जो सांसद हैं उनकी तरफ से ज़रूर जब कमेटी पर चर्चा होगी और जब उसको मंजूरी के लिए लाया जाएगा तो विपक्ष के सांसद मत विभाजन की मांग करेंगे। और अगर मत विभाजन होता है तो अभी अखिलेश जी ने बिल्कुल जो संख्या बताई है, संख्या बल बीजेपी और उसके जो सहयोगी सांसद हैं कमेटी में उनके पास है, बहुमत का आंकड़ा उनके पास है, तो बहुमत से वो रिपोर्ट अडॉप्ट कर लिया जाएगा, मंजूर कर लिया जाएगा। और उसके बाद जो प्रक्रिया है, जो रिपोर्ट है अडॉप्ट होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी जाएगी और फिर लोकसभा अध्यक्ष उस पर फैसला करेंगे। आमतौर पे जो परिपाटी रही है ऐसे मामलों में वो ये कि जब संसद का शीतकालीन सत्र आने वाला है उसमें पहले ही दिन उसको, चूँकि लोकसभा अध्यक्ष को जो भी रिपोर्ट सौंपी जाती है वो सदन के पटल पर रखी जाती है, सदन के पटल पर रखी जाएगी। और उसके बाद चूँकि ये जो अभी तक हम लोग को जानकारी है कि महुआ मोइत्रा के सदस्यता खत्म करने की सिफारिश की गई है, तो उसके लिए एक मोशन मूव किया जाएगा सरकार की तरफ से, और उस पर जो सेंस ऑफ द हाउस होगा, चूँकि वहाँ भी मेजॉरिटी है, अगर मत विभाजन की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ भी मेजॉरिटी है, तो मत विभाजन से ही सही, लेकिन वो मोशन पारित हो जाएगा और फिर महुआ मोइत्रा की सदस्यता खत्म हो जाएगी। तो अभी तक यही राजीव रंजन भी हमारे पास है। इससे पहले कि मैं आशुतोष जी और तहसीन जी के पास जाऊं, मैं राजीव के पास जाना चाहता हूं। राजीव, इस पर
टीएमसी का क्या पक्ष आया है, और साथ ही महुआ मोइत्रा लगातार ये कहती आ रही हैं कि उन्हें क्रॉस एग्जामिनेशन करने का मौका दिया जाए, और जो विपक्षी सांसद हैं उनकी रणनीति बिल्कुल स्पष्ट दिख रही है, जो कि 2 नवंबर की बैठक में दिखा भी था कि जिस तरह से उन्होंने बैठक का बहिष्कार भी किया था, वॉकआउट कर दिया था। तो ऐसे में क्या विपक्षी दलों की रणनीति रहेगी, खासतौर से दानिश अली, जिनको लेकर के ये कहा गया है कि 500 पेज के इस रिपोर्ट में उनके व्यवहार को लेकर के भी निंदा करने की बात कही गई है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एथिक्स कमेटी जो महुआ मोइत्रा की जो मांग थी कि क्रॉस एग्जामिनेशन की, वो शायद मौका दे भी सकती थी, लेकिन 2 नवंबर को जिस तरह का व्यवहार महुआ मोइत्रा की ओर से हुआ और उनका साथ देने के लिए जो विपक्षी सांसद हैं, चाहे दानिश अली की बात करें, चाहे गिरधारी यादव की बात करें, ऐसा जो सत्ता पक्ष का ये कहना ये था कि जानबूझकर ऐसे हालात पैदा किए गए कि मुद्दा डाइवर्ट हो जाए, और जिस तरह से जो चेयरमैन है एथिक्स कमेटी के, उन पर आरोप लगाए गए, वो अपने आप में बहुत गंभीर मामला बनता है। तो ऐसे हालात में जो महुआ मोइत्रा का जो पक्ष था, उनका ये कहना था रखा जा चुका है, और जिस तरह का उनका आरोप था, यानी विपक्षी सांसदों का और महुआ का मोइत्रा का आरोप था, उनसे निहायत ही निजी मामले पूछे जा रहे थे, व्यक्तिगत मामला पूछा जा रहा था जिसका कोई लेना देना नहीं था, अनैतिक सवाल पूछे जा रहे थे। वहीं चेयरमैन का ये कहना था कि जो हलफनामा दिया गया है, दर्शन हीरानंदानी की तरफ से हलफनामा दिया गया, उसी बारे में सवाल कर रहे थे, उनका पक्ष जानना चाह रहे थे, और उसके बाद जो है महुआ मोइत्रा और उनके साथ विपक्षी सांसदों ने हंगामा कर दिया, तो जिरह का सवाल ही नहीं पैदा होता। विपक्ष के सांसद आज जरूर आएंगे, दानिश अली वगैरह सब आएंगे, जरूर आएंगे। उनका ये कहना है कि बहुमत के बल पर उनके आवाज को दबाया जा रहा है, उनको अपनी बात रखने को मौका नहीं दिया जा रहा है। आज भी उम्मीद करनी चाहिए हंगामा होगी, और जैसे ही मोशन अडॉप्ट किया जाएगा कि महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की जा रही है एथिक्स कमेटी की ओर से, विपक्ष के सांसद हंगामा जरूर करेंगे, पिछली बार की तरह हंगामा जरूर करेंगे। अब जो है जिरह का मौका या और दूसरे गवाह को बुलाए जाने का मौका, जैसा महुआ मोइत्रा मांग कर रही थी, लेकिन उनका जो आचरण रहा है, उनका जो रवैया रहा है, उसको देखते हुए जितने बाकी सदस्य थे, उनका ये कहना था कि उनको बिल्कुल मौका नहीं दिया जाएगा, और जो उन्होंने व्यवहार किया है उसको देखते हुए कमेटी जो है अब इस पर किसी को नहीं बुलाएगी और अंतिम फैसला कर चुकी है, और इस पर चर्चा जो है आज शाम को 4 बजे शुरू होगी, और उसके बाद मोशन अडॉप्ट कर लिया जाएगा, जैसा सूत्र बता रहे हैं, और उनकी सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की जाएगी। जी बिल्कुल राजीव और प्रशांत, आपके पास हम आते रहेंगे अपडेट के लिए। तहसीन, यहाँ पर 2 बातें हैं। एक तरफ महुआ मोइत्रा जो है उन्होंने ये बात मानी है कि उन्होंने अपना लॉगिन पासवर्ड जो है वो शेयर किया था, और दूसरी तरफ जब वो एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुई हैं, उसके बाद उन्होंने जो अध्यक्ष हैं एथिक्स कमेटी के विनोद सोनकर, उनको लेकर शिकायत तक की है, उनके आचरण को लेकर चीर हरण तक की बात कही, और ये कहा कि उनको पक्ष ठीक से रखने नहीं दिया गया। लेकिन उस सब के बावजूद भी जैसे उन्होंने कबूल किया है, आसान नहीं लग रहा है उनका आगे आने वाला वक्त। ललित जी, अखिलेश जी, थैंक यू, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। और 2 या 3 चीज में स्पष्ट करते रखना चाहता हूँ। जैसे कि पहले कहा गया था, ये एथिक्स कमेटी के पास कोई क्रिमिनल पावर नहीं, सिर्फ रेकमेंड कर सकती है अगर एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो, जो मेरी जानकारी में अब सीबीआई की चालू हो चुकी है। दूसरी चीज है जो स्पीकर को अपना रिकमेंडेशन दे सकती है। ये एक हमारे मुल्क में एक दुर्भाग्य की बात है कि जो हमारी कमिटीज थी, पार्लियामेंट्री कमिटीज, क्योंकि ये कैमरा में फंक्शन नहीं करती थी, ये पहले जो है बहुत अच्छी तरह से बाई पार्टिजान फंक्शन करती थी, लेकिन 2014 के बाद माहौल ऐसा बन गया है कि सिर्फ पॉलिटिकल और पार्टिजान लाइंस पर फंक्शन करती है। तो इसमें लग ये रहा है कि महुआ मोइत्रा को तकलीफ आएगी। लेकिन 2 सवाल उठते, एक लॉगिन आईडी का और दूसरा है क्रिमिनलिटी का। मैं दोनों को अलग अलग करते आपके दर्शकों के सामने कुछ बात रखना चाहता हूँ। महुआ मोइत्रा ने अपना पासवर्ड दिया, वो एक गलत चीज था, बेवकूफी थी, स्टुपिडिटी थी, लेकिन उसमें इलीगैलिटी नहीं आती है, खास करते देशद्रोह। देखिए, आपके कानून में यह तर्क नहीं हो सकता अगर कुछ हो गया तो हुआ तो नहीं ना। मैं उदाहरण के तौर पर मान लो मैं एक चाकू से खेल रहा हूं, ये गलत चीज है, स्टूपिड चीज है, लेकिन अगर मेरी चाकू अखिलेश जी को नहीं लगी तो ये क्रिमिनलिटी तो नहीं हुई। अगर लगती तो क्रिमिनलिटी होती। तो सबसे पहले मुझे नहीं लगता नेशनल सिक्योरिटी का आरोप उन पर बैठता है। दूसरा आरोप आता है करप्शन का। हीरानंदानी का एक एफिडेविट आता है, वो सेल्फ एक एफिडेविट भेजते कमेटी को, तो फिर हीरानंदानी जी को क्यों नहीं बुलाया उस कमेटी के अंदर? नंबर 1, अगर ये हीरानंदानी के एफिडेविट को एज गॉसिपल माना जाए, जो मैंने पढ़ा है उनका एफिडेविट, तो फिर इससे ये साबित होता है कि तो उसमें कहां लिखा है कि महुआ मोइत्रा ने वो गिफ्ट्स लिए इन ल्यू ऑफ क्वेश्चन, सवाल के बदले में उन्होंने गिफ्ट लिए। और अगर सवाल के बदले में गिफ्ट्स लिए तो अगर महुआ मोइत्रा दोषी है तो हीरानंदानी जी भी दोषी है। तो फिर मेरा ये सवाल है
हीरानंदानी जी जो दुबई में बैठे उनको खींचकर यहाँ पर क्यों नहीं लाया गया? उनके सारे सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों कैंसिल नहीं हो रहे? मैं महुआ मोइत्रा को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ महुआ मोइत्रा ने जो किया वो गलत था, वो स्टूपिड था, लेकिन क्रिमिनलिटी कहाँ से आती है? वो एफिडेविट के अंदर भी हीरानंदानी ये नहीं कहते कि मैंने वो गिफ्ट उनको सवाल पूछने के बदले में दिए, जी। क्योंकि अगर सवाल पूछने के बदले में दिए, मैं दोबारा कहता हूँ, तो हीरानंदानी उनसे बड़ा आरोपी है। क्या वो दूध पीते बच्चे थे कि उनको पता नहीं वो क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, तो जो तर्क आप दे रहे हैं एक मंझे हुए वकील की तरह तहसीन पूनावाला, लगता है कि बात जो है बाद में अदालत में भी जाएगी। आशुतोष जी हमारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। आशुतोष जी, ये जो बातें हैं, हमने देखा था 2005 का जब मामला सामने आया था, जब 11 सांसदों की सदस्यता गई थी इसीलिए कि उन्होंने कैमरे पर घूस ली थी सवाल पूछने के लिए, तो बाद में मामला कोर्ट तक गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो फैसला था उनकी सदस्यता छीनने का वो सही ठहराया था। ये माना जा रहा है कि इस मामले में भी बाद में महुआ मोइत्रा अदालत की शरण लेंगी, तो ऐसे में ये जो दलीलें तहसीन दे रहे हैं उनके एक तरह से जो हो सकती है कि उनके पक्ष में ये दलीलें दी जाएं, इन पर क्या जवाब हो सकता है? देखिए, इस तरीके की दलीलें जो है 2005 में भी दी गई थी कि ये जो है स्टूपिडिटी है और ये कोई गलत नहीं है, ये इसमें कोई रूल डिफाइंड नहीं। लेकिन देखिए, जब कोई भी एमपी एमएलए जब इलेक्ट होकर के आता है एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से, तो उसकी भी कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं टुवर्ड्स द पार्लियामेंट, टुवर्ड्स द लेजिस्लेटिव असेंबली, टुवर्ड्स द पीपल ऑफ दिस कंट्री, टुवर्ड्स द सिक्योरिटी ऑफ दिस कंट्री। अब ये कहना कि कुछ हुआ तो नहीं, अरे तो जब कुछ हो जाएगा तभी एक्शन जो है लिया जाएगा। यहाँ पे कंडक्ट की बात हो रही है। उन्होंने कहा कोई चाकू लेके खेल रहा है, उससे किसी को नहीं लगा, तब तक के लिए वो सब सही है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कंडक्ट की बात आती है। अगर वो चाकू किसी को लग जाएगा तब तो क्राइम हो जाएगा, तब तो वो क्रिमिनल एक्शन में सीधा सीधा आएगा। जहां तक क्रिमिनलिटी की बात है, तो वो जो करप्शन की बात है उसको क्रिमिनलिटी में पकड़ा जा रहा है। और ये तो महुआ जी ने खुद कहा था कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है क्रिमिनल पार्ट का, ये जो है अथॉरिटीज का पार्ट है, तो वो उसको कहाँ डिनाई किया जा रहा है? वो तो अथॉरिटीज इन्वेस्टिगेट करेंगी ही ना कि कितना करप्शन हुआ, क्या पैसा लिया गया या नहीं लिया गया, क्या ट्रेल था मनी का, या क्या गिफ्ट्स लिए गए, उसके बदले में क्या क्वेश्चंस पूछा गया, और किस तरीके से जो है करप्शन को बढ़ावा दिया गया पार्लियामेंट के अंदर। ये तो सवाल आने वाले हैं। ये तो क्रिमिनल पार्ट तो ये तो है ही, इस पे कोई डिनायल नहीं है। जहां तक एथिक्स का सवाल है, तो एथिकल जो पार्ट है वो 2005 में भी जब स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, कोबरा जो ये है एजेंसी है, उसने जब ये किया था, तो उन्होंने सारी बातों को जब सामने रखा, तो उसी तरीके से जो रूल्स बनाए गए हैं एथिक्स कमेटी के, जैसे 233 जो रूल नंबर है, उसके हिसाब से कोई भी मेंबर या व्यक्ति वैसा कंप्लेंट फाइल कर सकता है स्पीकर के पास, और स्पीकर जो है उसके बाद उसको चेयरमैन को देंगे एथिक्स कमेटी को फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और जो बाद में जो हमारा 316 का जो रूल है, ABCDE सब बनाए गए हैं उसके अंदर, तो 316 के हिसाब से एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती है जिसमें मैक्सिमम 15 मेंबर होते हैं, और वो चेयरमैन जो है उसको प्लेस करता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है वो एक रिपोर्ट बना करके स्पीकर को देता है, और स्पीकर उस रिपोर्ट को जो है ही कैन प्लेस बिफोर द हाउस, तो हाउस के सामने रखा जाता है फर्दर डिसीजन के लिए, और उसके ऊपर चर्चा भी होती है। और आशुतोष जी, बिल्कुल ये प्रक्रिया पूरी है, इसको हम समझेंगे, तो, और तहसीन भी आपका जवाब देना चाहते हैं। तहसीन, हम आपके पास भी आएंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आप तीनों हमारे साथ बने रहिए। तो महुआ मोइत्रा मामले में आज शाम 4 बजे लोकसभा की आचार समिति की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आचार समिति ने महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की है। इस पर 4 बजे जो रिपोर्ट है उसको अडॉप्ट किया जाएगा। हालांकि विपक्ष के सांसद इसका विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान बने हुए। वीके अग्निहोत्री जी के पास आना चाहूँगा। अग्निहोत्री जी, आपसे प्रश्न ये है कि जिस तरह से विपक्ष के सांसद 5 सांसद हैं, डिसेंट नोट देने की बात कह रहे हैं, असहमति जताने की बात कर रहे हैं, तो क्या इससे रिपोर्ट का वजन कम होता है? क्या जो रिपोर्ट की सिफारिश है उस पर इसका असर पड़ता है कि इस पर एक राय नहीं है, आम राय नहीं है समिति में? ये लोकतंत्र है जो कि वोट पर चलता है, तो कमेटी की रिपोर्ट भी बहुमत से होगी स्वीकार, और उसको फिर लोकसभा में भी रखा जाएगा, तो वहां पर भी बहुमत से उस पर निर्णय लिया जाएगा। तो वही पद्धति है और वही प्रक्रिया है, तो उसका कोई वेट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
जब वो लोकसभा में जाएगी तो वहां भी जो बहुमत है उसी के हिसाब से उस पर निर्णय लिया जाएगा। जी, यहाँ पर अग्निहोत्री साहब एक सवाल और है कि अगर ये बात साबित हो भी जाती है कि उन्होंने लॉगिन पासवर्ड दिया था, लेकिन अगर ये बात साबित नहीं हो पाती है कि क्या उन्होंने रिश्वत ली थी या नहीं ली थी उस मामले में, तब क्या ये मामला थोड़ा बदल जाएगा कार्रवाई के तौर पर? नहीं, ये तो सब कानूनी कार्रवाई है, ये सब लोकसभा के उसमें नहीं आती। उन्होंने तो इसको दो चीज़ें बोली हैं। एक तो कहा है इट इज़ ए प्रिविलेज का इशू है, इट इज़ ए वायलेशन ऑफ द प्रिविलेज एंड इट इज़ कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस। तो उस पर ये चल रहा है। तो उसके लिए अब जो भी हाउस का निर्णय होगा उस पर कोर्ट का कोई अधिकार नहीं है उस पर इंटरफियर करने का। लेकिन जो उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई होगी उसमें कोर्ट इंटरफियर कर सकता है। बिल्कुल, जैसा कि 2005 के मामले में भी हुआ था। तहसीन पूनावाला जी, आप ब्रेक में जाने से पहले आशुतोष जी की बात पर कुछ कहना चाह रहे थे। दो चीज कहना चाहता हूँ। एक तो मैं आशुतोष जी को थैंक यू कहना चाहता हूँ, उन्होंने जो मेरी राष्ट्र सुरक्षा और चाकू वाली बात है उसको इन्होंने इंडोर्स किया, तो वो बात ठीक है कि अगर कुछ होगा तब क्रिमिनलिटी होगी। लेकिन जो दूसरी बात है क्रिमिनलिटी करप्शन की, फिर मैं आता हूँ एथिक्स पर। इस बात में अगर हीरानंदानी जी के एफिडेविट को गॉसिपल माना जाए, उसको सच्चा माना जाए, तो उसी एफिडेविट में वे नहीं लिखते कि जो गिफ्ट दिए उन्होंने वो इन ल्यू ऑफ क्वेश्चंस दिए। अगर उसको उस तरह से माना जाए तो हीरानंदानी जी भी गिल्टी है तो आशुतोष जी मानेंगे, क्योंकि हमारे देश में रिश्वत देना और लेना दोनों जुर्म है, तो हीरानंदानी जी पर भी कार्रवाई होगी। ये पहली बात है। दूसरी बात, तो ये सेल्फ इंडाइक्टिंग एफिडेविट नहीं है। दूसरी बात, मैं मानता हूं कि ये कमिटी, और यहां पर मैं अग्निहोत्री साहब से थोड़ा सा डिफर करता हूं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं अग्निहोत्री सर से, कोर्ट प्रोसीडिंग्स में भी इंटरफियर कर सकती, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज तय किया है कि जितने भी पार्लियामेंट्री असेंबलीज के कमिटीज है, ये ट्राइब्यूनल्स है जो फंक्शन करती है अल्टीमेटली अंडर आर्टिकल 21, आर्टिकल 14। तो राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्री ट्रायल क्या कहता है? दो चीज। राइट टू फ्री ट्रायल कहता है कि महुआ मोइत्रा को ये इजाजत दे कि जिसने ये एफिडेविट दी उसको समन करते क्रॉस एग्जामिन करे, ये नहीं मिला है। फ्री ऑफ फेयर ट्रायल का उसका जो राइट है वो वायलेट हुआ है। तो प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस, नॉट द कंक्लूजन ऑफ द हाउस, बट प्रोसीडिंग्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में भी इंटरफियर कर सकता है। ये अब एस्टैब्लिश है। चाहे आप महाराष्ट्र असेंबली का मामला देख लो, अरुणाचल का मामला देखो, आप उत्तराखंड का मामला देख लो, कोर्ट ने लगातार उसमें इंटरप्ट करते। कर्नाटका के असेंबली के मामले देखो, कोर्ट ने कहा ये ट्राइब्यूनल्स की नीचे आते। ये एक चीज हुई। एक लास्ट चीज मैं कहना चाहता हूं, मैं दोबारा से कहता हूं, मैं कोई महुआ मोइत्रा का सपोर्टर नहीं हूं, मैं समझता हूं जो उसने किया वो गलत किया, लेकिन मैं सवाल दोबारा से दो सवाल उठाता हूं। एक, उनके एक्स बॉयफ्रेंड जय, वो आज आकर एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहते हैं ये सब उसने रिश्वत ली। अगर वो रिश्वत ली जब वे रिलेशनशिप में थे और देख रहे थे कि उस वक्त मोहतरमा रिश्वत ले रही थी, तो उनका कानूनी कर्तव्य नहीं बनता उस वक्त कंप्लेन करना। दूसरी बात, हीरानंदानी, मैं दोबारा से एक चीज को रिपीट करता, दूध पीते बच्चे थे, कितने सबमिसिव थे कि उसने डोमिनेट किया, डोमिनेट हो गया। आपके पास दिमाग नहीं था? अगर कोई आपको लॉग इन आईडी दे रहा है पार्लियामेंट का, आपके पास दिमाग नहीं है कि आप उसको नहीं ले? अगर कोई आपको, लेकिन इसमें तो ये साफ बात है ना, जो हीरानंदानी का एफिडेविट है तहसील, उसमें उन्होंने कहा है कि जो कारोबारी इंटरेस्ट थे, जो सवाल थे, उनका भी ब्यौरा हमने बार बार दिखाया है दर्शकों को। उनमें अधिकांश सवाल वो थे जो उनके कारोबार से जुड़े हुए थे या जो उनके राइवल थे अडानी ग्रुप, उनके खिलाफ सवाल थे। तो एक तरह से उनका अपना बिजनेस इंटरेस्ट सद रहा था, तो उन्हें क्या दिक्कत थी? उनको लॉगिन पासवर्ड दे दिया, जो बात खुद महुआ मोइत्रा कह रही हैं, तो क्या हमने दे दिया तो क्या गलत किया? उन्होंने खुद ये बात मानी हाईकोर्ट में अपने जो एफिडेविट दिया उसके अंदर, और वो एक तरह से सवाल पूछने के लिए एक्सेस दे रही हैं। आई एग्री विथ यू। तो फिर उस बात में अगर वो अपने इंटरेस्ट में कर रहे अडानी ग्रुप के खिलाफ, और मैं अडानी ग्रुप को एक्चुअली सपोर्ट करता हूं, तो फिर इसको खींचकर लाइए ना दुबई से, इसके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कीजिए। डेटा सेंटर उसको उत्तर प्रदेश में दिया है। इसके राष्ट्रवादी पिताजी हीरानंदानी, एक लाइन अदिति जी, ये हीरानंदानी जी के राष्ट्रवादी पिताजी सब यूट्यूब पे इंटरव्यू देते फिरते कि मैं सबसे बड़ा राष्ट्रवादी, इतना बड़ा राष्ट्रवादी कि बेटा दुबई में रहता है और देश की इकोनॉमी को गिराने के लिए इस तरह की हरकतें करता है। इसको भी खींच कर लाइए यहाँ, इसका पासपोर्ट सीज कीजिए। मैं महुआ की डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं हिपोक्रेसी को एक्सपोज कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर आशुतोष, जो बात तहसीन कह रहे हैं कि फ्री और फेयर ट्रायल का जो राइट था उसका वायलेशन यहाँ पर महुआ कहने की बात कह भी रही हैं, और एक तरफ जिस तरह से अग्निहोत्री साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर जो अधिकार एथिक्स कमेटी के पास है वो उनके अपने अधिकार है, क्रिमिनल वाला मामला तो बाद में आएगा, लेकिन ये किस तरह आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो ओनस है वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर है कि वो डिग्निटी को पार्लियामेंट के मेंटेन करे, और
जो है हर तरीके का जो सिस्टम है या सिक्योरिटी इश्यूज है उसको वो डिफेंड करे, नेशनैलिटी को वो पहला प्रायोरिटी दे। जो कोड ऑफ कंडक्ट ऑलरेडी बनाया गया है, अगर चैप्टर 9 देखा जाए तो चैप्टर 9 जो रूल्स बनाए गए हैं उसमें सारे कोड ऑफ कंडक्ट का जिक्र है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कंडक्ट क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। ये कहना कि अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने गलती करी है, कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो दूसरा जो उस कंडक्ट का जो है मिसकंडक्ट का अगर किसी ने फायदा उठाया है तो सारा दोष उसके ऊपर मढ़ दिया जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर जो कार्रवाई होनी चाहिए लीगली, अगर उसके ऊपर भी कोई क्राइम बनता है तो उसको देखना एक अलग पार्ट है। लेकिन अभी हम किसी और पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में कानून में पूरी तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट का जिक्र है चैप्टर 9 में, और यहां तक कि एक्सपल्शन का उसके अंदर प्रोविजन बना हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि कोई अनलॉफुल एक्ट किया जा रहा है। और ये कह देना कि क्या वो बच्चे थे जिन्होंने आईडी और पासवर्ड ले लिया वगैरह वगैरह, देखिए उन्होंने ले लिया, कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं ले लिया ना, कोई गन पॉइंट पे तो नहीं ले लिया, उनको दिया गया तो उन्होंने लिया। लेकिन जो देना है, जो देने का जो पार्ट है आईडी और पासवर्ड, वो कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर में आता है, और ये बिल्कुल जो है अनलॉफुल एक्टिविटी है। और भले ही नेशनल सिक्योरिटी अब कितना डैमेज हुआ नहीं हुआ ये आज के डेट में कहना बहुत मुश्किल है। क्या कोई भी व्यक्ति ये एफिडेविट पे लिख के दे सकता है कि आईडी और पासवर्ड देने से कोई सिक्योरिटी को आज तक खतरा नहीं आया है और फ्यूचर में कोई खतरा नहीं आएगा? ऐसा कोई एफिडेविट दे सकता है? देयर इज नो गारंटी। हमें पता नहीं कि वो आईडी और पासवर्ड का क्या इस्तेमाल अभी तक किया गया, क्या नहीं किया गया। वो एक अलग चैप्टर है, उसका इन्वेस्टिगेशन अलग तौर पे अलग तरीके से होना चाहिए। जहां तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सवाल है, तो इस कोड ऑफ कंडक्ट पे अब जब ये रिपोर्ट आएगी 500 पेजेस की जो बन के आ रही है, उस रिपोर्ट में क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, क्या इन्वेस्टिगेशन किया गया। अब जैसे मेरे दोस्त पूनावाला जी, उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, उन्होंने कहा कि जो है उसमें कहीं पर एफिडेविट में ये नहीं लिखा हुआ है कि उन्होंने करप्शन के लिए पैसा लेकर के सवाल पूछे। तो ये तो तय है ना कि जो पैसे का जो ट्रेल या उन्होंने गिफ्ट्स दिए हैं वो तो एफिडेविट पे वो मान रहे हैं ना, वो तो लिख के दे रहे हैं एफिडेविट में। और साथ में ये तो जब जाहिर है कि क्वेश्चन, समय की कमी है, एक सवाल मैं जाते जाते अग्निहोत्री जी के पास आना चाहूंगा। अग्निहोत्री जी, आपसे एक प्रश्न है, जो बात तहसीन भी उठा रहे हैं और जो बात आशुतोष जी भी कह रहे हैं, क्या आगे चल करके ये अधिकार क्षेत्र के टकराव की बात आएगी? क्या यह हो सकता है कि समिति के पास अधिकार थे या नहीं थे, इसकी जांच भी हो और इसको लेकर के भी चैलेंज किया जाए सुप्रीम कोर्ट में? नहीं, ऐसा है, जो पूनावाला जी ने ट्राइब्यूनल वाली बात करी है, वो ट्राइब्यूनल वाली बात जो है वो चेयरमैन स्पीकर इस तरह के लोगों पर वो अप्लाई होती है, लेकिन हाउस पर वो अप्लाई मेरे समझ में नहीं होती। हाउस का डिसीजन जो है वो उस पर, और कुछ स्पीकर का भी क्षेत्र है, कैसे हाउस को चलाना एक्सेट्रा, उस पर भी कोर्ट नहीं करता। लेकिन जो कुछ हैं अधिकार दिए गए हैं स्पीकर को डिस्क्वालिफिकेशन करने के, वो एज ए ट्राइब्यूनल है, तो उस पर कोर्ट जो है वो जा सकता है। ठीक। अखिलेश, यहाँ पर जो डिस्क्वालीफाई करने की बात आ रही है, अगर ये फैसला एथिक्स कमेटी आज सिफारिश करती है तो लोकसभा स्पीकर किसी भी क्षण अब फैसला ले सकते हैं इसके बाद? ये सवाल हमने अग्निहोत्री जी से भी पूछा था शुरुआत में, तो अग्निहोत्री जी कह रहे हैं कि ये अधिकार नहीं है, लेकिन इन द मीन वाइल जब तक कि सेशन शुरू ना हो, लोकसभा अध्यक्ष अगर चाहे तो उन्हें सस्पेंड कर सकते हैं, और जब सदन शुरू होगा तो पहले ही दिन ये मोशन सरकार की ओर से आ सकता है रिपोर्ट टेबल होने के बाद कि इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। बिल्कुल, ये देखने की बात होगी कि आज 4 बजे जब बैठक होगी आचार समिति की, तो क्या उसमें रुख रहता है, रिपोर्ट को किस तरह से अडॉप्ट किया जाता है, विपक्ष के सांसद क्या कहते हैं। बहरहाल आशुतोष जी, तहसीन जी और अग्निहोत्री साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से इस मुद्दे को समझाने के लिए।